नमस्कार। बिहार की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार को वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने एक आईपीएस के 4 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। पटना में घर और फ्लैट के साथ साथ झारखंड के जसीडीह में पुश्तैनी मकान और वहां के एक होटल में कार्रवाई जारी है। आईपीएस अफसर का नाम राकेश कुमार दुबे है और ये भोजपुर के एसपी रह चुके हैं। छापेमारी की पुष्टि एडीजे नैयर हसनैन खान ने कर दी। अगली खबर, बिहार के कटिहार जिले में 2 स्टूडेंट्स के खाते में अचानक 911 करोड़ रुपए आने से लोग हैरान हो गए। पूरी खबर आग की तरह गांव में फैली तो अन्य लोग भी अपने खाते चेक करने बैंक और एटीएम पहुंच गए। स्टेट बैंक के अधिकारियों को भी जब इसकी जानकारी मिली तो वो भी अवाक हो गए। आनन फानन में बैंक ने जांच की तो टेक्निकल सेक्शन में गड़बड़ी सामने आई। कटिहार के आजमनगर में पस्तिया गांव में रहने वाले 2 युवक 2 स्कूली बच्चों आशीष और गुरुचरण विश्वास के अकाउंट में 911 करोड़ रुपए आ गए। अगली खबर, बेगूसराय की बरौनी रिफाइनरी में एक बड़ा हादसा हो गया। गुरुवार सुबह रिफाइनरी में बेसल में ब्लास्ट होने से 15 लोग घायल हो गए। इनमें 5 कर्मचारी और 10 मजदूर शामिल हैं। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। रिफाइनरी के कर्मचारियों ने सभी घायलों को रिफाइनरी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। अगली खबर, राज्य में भूमि सुधार उप समाहर्ता यानी डीसीएलआर अब फिर से जमीन से जुड़े विवादों की सुनवाई कर सकेंगे। विवादित जमीन से जुड़े मामलों में वो तय कर सकेंगे कि इसका सही मायने में वास्तविक मालिक कौन है और इसे टाइटल शूट कहा जाता है। लगभग 8 वर्षों से चल रहे कोर्ट विवाद में सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद डीसीएलआर को यह अधिकार बिहार में मिला है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने इससे जुड़ा आदेश भी जारी कर दिया। अगली खबर, बिहार में जेडीयू बीजेपी के बीच की कड़वाहट को इस बार बांका के जेडीयू सांसद गिरधारी यादव सामने लाए और उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। एक इंटरव्यू में गिरधारी यादव ने नरेंद्र मोदी की सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ वोट लेने के लिए बिहार आती है, विकास को लेकर नहीं। जेडीयू सांसद ने कहा कि 2014 में बिहार ने एनडीए को 31 सांसद दिए थे, 2019 में तो 39 सांसद दिए हैं, लेकिन यहाँ के विकास पर बीजेपी फोकस नहीं करती है। अगली खबर, आरा के नवादा थाना क्षेत्र के जगदेव नगर मोहल्ले में दोपहर एक पागल कुत्ते ने एसआई समेत दर्जन भर के लोगों को काटकर जख्मी कर दिया और जिसके बाद सभी जख्मियों का इलाज सदर अस्पताल में कराया गया है। घटना को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार जख्मियों में एसआई मनिंदर कुमार, नवादा थाना क्षेत्र के करमन टोला निवासी दिनेश कुमार एवं उसी थाना क्षेत्र के विष्णुनगर निवासी कॉलोनी निवासी निशा पंडित सहित 1 दर्जन लोग शामिल है। अगली खबर, बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने वाले छात्रों का एडमिशन पटना विश्वविद्यालय में नहीं हो पा रहा। इस साल बिहार बोर्ड से पास हुए सिर्फ 20% छात्रों का एडमिशन प्रीमियम कॉलेजों में हो रहा। यह कहना है भाजपा के एमएलसी नवल किशोर यादव का। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र भी लिखा है। बिहार के विश्वविद्यालयों के फैसले पर सवाल उठाते हुए यादव ने पत्र में लिखा कि इस साल पटना विश्वविद्यालय में संक्रमण के कारण इंटरमीडिएट में मिले अंकों के आधार पर ही नामांकन हो रहा है। अगली खबर, आईजीआईएमएस में नर्सों ने हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने काम ठप कर विरोध शुरू कर दिया। इससे इलाज कराने आए मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ओपीडी पूरी तरह से ठप है और इंडोर व्यवस्था भी बाधित है। पहले से एडमिट मरीज भी परेशान है। 14 से अधिक ऑपरेशन शेड्यूल थे जो अब तक नहीं हो सके हैं। नर्स अगस्त महीने की सैलरी की मांग कर रहे। अगली बड़ी खबर, मानसून के सीजन में बिहार के 9 जिलों में 24 घंटे से बारिश नहीं हुई है। 24 घंटे में महज 7 जिले ऐसे रहे जहां औसत से अधिक बारिश हुई। बाकी के 22 जिलों में औसत से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। मानसून सीजन में बारिश नहीं होने से औसत से अधिक बारिश का आंकड़ा तेजी से नीचे गिर रहा। 16 सितंबर तक 927 mm बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक 991 mm बारिश हुई, जो कि 7% अधिक है। बिहार भाजपा ने विपक्षी पार्टियों के नेताओं को भाजपा कार्यालय आने का न्योता दिया। 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर भाजपा ने पार्टी कार्यालय में नरेंद्र मोदी से जुड़ी एक प्रदर्शनी भी लगाई है। इस प्रदर्शनी में नरेंद्र मोदी के बचपन की कहानियों के साथ ही उनके किए कामों की तस्वीर के साथ चर्चा की गई। अगली खबर, मुंगेर के मशहूर सिद्ध शक्तिपीठ चंडिका स्थान के पुजारी पर पूजा करने गई नाबालिग के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है। घटना के बाद पीड़िता के परिजनों ने पुजारी पर कार्रवाई की मांग की है। लोगों के साथ परिजन वासुदेवपुर ओपी पहुंचकर हंगामा करने लगे। परिजनों के हंगामा करने पर पुलिस पुजारी को पकड़कर थाने ले आई है। परिजन चंडिका स्थान के सचिव और पुलिस के वरीय पदाधिकारियों को बुलाने की मांग भी कर रहे। बड़ी संख्या में लोग थाने के बाहर इकट्ठा है। मंदिर के पुजारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की जा रही। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भाजपा हर साल सेवा सप्ताह के रूप में मनाती रही है, लेकिन इस साल इसे सेवा और समर्पण अभियान के रूप में विस्तार दिया गया है। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक यह अभियान चलेगा
और 17 सितंबर से यह अभियान इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि इस दिन पीएम का जन्मदिन है। 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, इसलिए 7 अक्टूबर को अभियान का समापन भी होगा। अगली खबर, बिहार में दूसरी डोज लेने वालों की संख्या कम है। अब तक 4,63,02,834 लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया है। इसमें पहली डोज लेने वालों की संख्या 3,80,47,019 है, जबकि 82,55,815 लोगों ने दूसरी डोज लगवाई है। अगली खबर, बिहार में पंचायत चुनाव होने हैं और विधायकों की संख्या बल के हिसाब से सबसे ज़्यादा संख्या वाली पार्टी आरजेडी संगठन के सबसे निचले स्तर की इकाई को मजबूत और अनुशासित बनाने के लिए 21-22 सितंबर को प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रही है। इसमें पार्टी से जुड़े दक्षिण बिहार के प्रखंड अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। आयोजन पटना में ही एक पोलो रोड में किया जाएगा। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे।